नमो सिद्धार्णं नमो आयदीनार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरुहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयरिण्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादि जीव 1008 मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज। कल अपनी धन की चर्चा चल रही थी, तो कल धन के ऊपर अपन प्रतिमा विज्ञान पर आ गए थे। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। व्यक्ति चाहता क्या है? मुझे राजमहल जैसा घर बनाना है, परंतु उसका वो चाहना कब साकार होगा? उसके पास क्या होगा? जब नाना जी होंगे, तभी तो वो राजमहल बना पाएगा। बिना नाना जी के बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। बिल्कुल। नाना जी मतलब समझ रहे ना क्या? पैसा। अरमान उसी प्रकार, अरमान भले ही हमारे बहुत बड़े महान हैं, परंतु उनको साकार करने के लिए हमारे पास पर्याप्त क्या चाहिए? सामर्थ्य चाहिए। बिना उसके वो अरमान हमारे, वो इच्छाएं हमारी, वो पूरी नहीं हो सकती है। होगी क्या बताओ? सामर्थ्य के बिना होगा क्या? जितना हमारा, कितना, जितनी औकात है उतनी अपनी चादर फैलाओ, ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए मर्सिडीज चाहिए आपको, या BMW गाड़ी चाहिए आपको, तो वो अरमान तो है, लेकिन पूरे कब होंगे? जब पैसा होगा। मान लीजिए युवक, आपके मन में ये है कि हम पूरी दुनिया की घूमना चाहते हैं, जो माउंट आबू है वहाँ भी जाना चाहते हैं, कुल्लू मनाली वहाँ भी जाना चाहते हैं, विदेश में बहुत सारी जगह है वहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन क्या होगा? जब धन होगा तभी तो आप जा पाओगे। बताओ, जा पाओगे कि बिना धन के? नहीं होगा। अब युवक चाहता है, व्यक्तित्व चाहता है कि सब जगह मुझे सम्मान चाहिए, हर जगह मुझे अभिमान, मुझे बिल्कुल बिल्कुल अभिमान की दृष्टि से दे खाए, मेरी जय जयकार हो। लेकिन उसका पुण्य होगा तभी तो उसको वो मिलेगा। बिना पुण्य के मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। वो कल लॉटरी का हमने उदाहरण दिया था, खूब लॉटरी का उदाहरण था। 1 करोड़ की लॉटरी की प्रबल इच्छा है, लेकिन बिना पुण्य के लॉटरी लग सकती है क्या? बिल्कुल नहीं लग सकती है, हो ही नहीं सकता महाराज जी। अब यहाँ बच्चे बैठे हैं, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, कोई MBA कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई CA कर रहा है, और चाहता है मैं फर्स्ट आऊँ, प्रथम आऊँ, मेरिट में आऊँ। तो क्या बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के वो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता महाराज जी। मेहनत तो बहुत जरूरी है, बिना मेहनत के कोई नहीं आ सकता। वो खिलाड़ी है, वो चाहता है कि एक साथ दोहरा शतक लगाऊं, जैसे सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। तो बताओ, वो पसीना बहाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो दोहरा शतक लगा पाएगा, नहीं तो नहीं लगा पाएगा। ये बात तो सब स्वीकार कर रहे हैं ना, सब लोग स्वीकार। किसी को किंतु परंतु तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है ना। तो कल एक प्रश्न आया था, ये सब स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे अंदर पवित्रता कैसे आए, हमारी प्रसन्नता कैसे बढ़े, ये प्रश्न था कल का। तो हमने कहा था हम कल प्रवचन में इसका जवाब देंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान मैं पवित्र बनूं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में प्रसन्नता है। पवित्रता और प्रसन्नता को सब चाहते हैं। कृतज्ञता और कोमलता को हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में कृतज्ञता बचे, मेरे जीवन में कोमलता है। बिल्कुल हर व्यक्ति वास करना चाहता है। उदारता और सरलता को सब चाहते हैं कि मेरे अंदर उदारता भी हो और मेरे अंदर सरलता भी हो। सब व्यक्ति चाहते हैं मेरे अंदर संतोष भी हो और समता भी हो, संतोष का मालिक भी बनूं और समता का मालिक भी बनूं। हर व्यक्ति चाहता है मैं समाधि और शीतलता को प्राप्त हूँ। बिल्कुल सबके भाव हैं। इन
तमाम प्रकार के सद्गुणों का विकास करना चाहते हो। जैसे आपने कहा कि गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए धन चाहिए, घूमने जाना है धन चाहिए, बिल्कुल, लाठी की टीट के लिए पुण्य चाहिए, बिल्कुल, वो पढ़ाई के लिए क्या चाहिए, बोले पुरुषार्थ चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा, मेहनत चाहिए, ये आपको सब स्वीकार है ना, इसके लिए ये चाहिए, ये कारण कार्य व्यवस्था समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखना, अगर आपको पवित्रता चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, कृतज्ञता चाहिए, कोमलता चाहिए, उदारता चाहिए, सरलता चाहिए, संतोष चाहिए, समता चाहिए, समाधि चाहिए, शीतलता चाहिए, इन सब के लिए, इन सब सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति के, उस साधक के मन में अगर तीव्रतम अभिलाषा है, इच्छा है, तो क्या चाहिए, उसके लिए एक ही चीज़ चाहिए, सिर्फ एक चीज़, वो अगर आपके पास आ गई ना, आपको मिल जाएगी। क्या महाराज जी, क्या चाहिए? उनके लिए पैसा चाहिए था, उनके लिए पुरुषार्थ चाहिए था, इन सब चीज़ के लिए एक ही चाहिए, आपके हृदय में प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम। बंधुओं ध्यान रखना, जिसके हृदय में प्रेम है, जिसका हृदय प्रेम युक्त है, उसको मान के चलना, उसका हृदय पवित्र है, प्रसन्न है, कृतज्ञ है, कोमल है, उदारतापूर्वक है, सरल है, संतोष है, समाधि है, शीतलता है, सब कुछ उसके हृदय में वास करेगा। सिर्फ एक चीज़ चाहिए, क्या? प्रेम। बताओ, अपने आप से पूछो, क्या आपके हृदय में प्रेम वास करता है? पूछो अपने आप से, क्या मेरा सबके प्रति प्रेम वात्सल्य है? अगर है, चाहे छोटों के प्रति, चाहे बड़ों के प्रति, चाहे प्राणी मात्र के प्रति, अगर आपके हृदय में प्रेम है तो सब कुछ मिल जाएगा। और अगर प्रेम नहीं है तो ध्यान रखना, ये चीज़ें सिर्फ धरी रह जाएगी, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, कुछ पाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। जब ये चीज़ प्रेम एकमात्र आपके हृदय में आ जाएगा तो सब कुछ आपको निश्चित मिलता चला जाएगा, सहज भाव से मिलता चला जाएगा, करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे माल मिलता है, दुकान पर आप खड़े हो गए, ठीक है ना, तो माल कब मिलेगा? मूल्य चुकाने के बाद। स्पष्ट बात है, माल जब मिलता है जब हम मूल्य चुकाते हैं, उसके बाद ही मिलता है। समाधि मिलती है समाधान वृत्ति के बाद। क्या बोल रहे हो? मतलब आप चाहते हो कि मैं बहुत समता और समाधि के साथ रहूं और सरलता के साथ रहूं, तो अपने जीवन में एक सूत्र अपना लो। आप अगर चाहते हो मेरे जीवन में समाधि आए, समाधि सहजता आए, सरलता आए, तो वो क्या? वो सूत्र समाधान वृत्ति। क्या है? समाधान। क्या होता है समाधान? जैसे आपने किसी शंका की मेरे से और मैंने उसका समाधान दिया, ऐसे ही जीवन के हर मोड़ पर आपके पास बहुत सारे प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आपको अपने आप से उसमें, उस वातावरण में ढलकर उसको कहेंगे समाधान वृत्ति। क्या है? समाधान वृत्ति। कहीं दूसरी जगह खोजने नहीं जाना है उस प्रश्न को, बस उस वातावरण में ढल जाना है, वो हो जाएगी समाधान वृत्ति। जहाँ आपके जीवन में हर मोड़ पर हर वस्तु को लेकर समाधान वृत्ति ने घर कर लिया, तो ये मान के चलना आप प्रसन्न रह लेंगे, आप पवित्र ले लेंगे। अपनी प्रसन्नता और पवित्रता आपके अंदर जब आएगी, जब ये गुण होगा समाधान वृत्ति। हर मोड़ पर आपको इसको मानना पड़ेगा कि समस्या आई है, मुझे अपने आप से उसका समाधान निकालना है। और अगर आप विचार करोगे तो निश्चित मान के चलना समाधान मिलेगा। समाधान कहीं दूर नहीं है, समाधान आपके अंदर है। उस समाधान को आपको ढूंढना भरे और निकालना भरे, समाधान मिल जाएगा। सिर्फ उस वातावरण में अपने आप को ढाल लेना है, क्योंकि सिद्धि कब मिलती है? साधना करने के बाद ही तो सिद्धि मिलती है। बिना साधना के सिद्धि मिलती है कि? तो आप गृहस्थ मार्ग में हम हैं तो समाधान वृत्ति हमारी साधना है, और उस साधना को हम करेंगे तो निश्चित तौर से सिद्धि को प्राप्त करेंगे, ये मान के चलना। मान लीजिए मनोरथ है, कोई भाव है, वो कहाँ है? मस्तिष्क के स्थान पर है। कोई आपकी भावना है, मनोरथ है, वो मनोरथ को साकार तो करना है, परंतु वो मनोरथ कहाँ है? मस्तिष्क। लेकिन साकार कैसे करोगे आप? साकार मान लीजिए उस ऊपर एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और सार्थक कौन करेंगे? पाँव। पाँव के बिना ऊपर चढ़ पाओगे आप? बताओ। मस्तिष्क मंजिल में निश्चित कर लिया आपने, वहाँ तक जाना है, लेकिन वहाँ तक मंजिल तक पहुँचने के लिए बढ़ाना तो आपको पाँव ही पड़ेगा ना। बताओ, क्या पढ़ाना पड़ेगा? पाँव ही पढ़ाना पड़ेगा। बस वो पाँव का काम कर रहा है आपके हृदय का प्रेम।
वो चलाने का काम करेगा दुनिया में आपके हृदय के अंदर जो बैठा हुआ प्रेम है। वो अगर प्रेम है तो निश्चित तौर से आपके अंदर ये जितनी चीज़ें मैंने बोली थी, कल प्रश्न था कि हम ऐसे सरल सहज कैसे बने, हम पवित्र कैसे बने, ये बहन का प्रश्न था, तो हमने कहा कल दे देंगे इसका जवाब हम। कैसे बनोगे? तो इससे बनोगे, अगर आपके हृदय में जीव मात्र के प्रति प्रेम है तो ये मान के चलना कि आप पवित्र बन जाओगे। और कोई भी उसका ज़्यादा कठिन वो नहीं है कि हम बहुत बड़ी साधना करें तब पवित्रता आएगी। बस जीव मात्र के प्रति प्रेम अगर आपके अंदर होगा तो निश्चित तौर से आपके जीवन में पवित्रता घर कर जाएगी। एक स्वयं से आप प्रश्न करो, पूछो। अभी मैंने मंजिल की बात करी थी, लक्ष्य, जिस लक्ष्य पर आप जाना चाहते हो वो आपका जो लक्ष्य कैसा है? वो लक्ष्य कहीं तुच्छ तो नहीं है, वो लक्ष्य कहीं मूल्यहीन तो नहीं है, वो लक्ष्य ऐसा तो नहीं कि सरल बहुत सहजता से प्राप्त हो सकता है। मतलब आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, जो आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, पहले विचार तो करो, तोलो तो सही कि मेरा वो लक्ष्य क्या है, मैं किसे प्राप्त करने जा रही हूँ, या किसे प्राप्त करने जा रहा हूँ। वो लक्ष्य मेरे परिवार के लिए, मेरी समाज के लिए और मेरे नगर के लिए उपयुक्त है कि नहीं। वो लक्ष्य जिसे मैं देखने जा रही हूँ, समझने जा रही हूँ, वो मेरे जीवन के लिए सार्थक है कि नहीं, ये भी जरूरी है। क्योंकि हो रही है हमारे जीवन की विडंबना ये नहीं है कि हम उत्तम लक्ष्य को प्राप्त नहीं में सफल नहीं हो पाए। हमारे जीवन की, कल परसों विडंबना की बात करी थी, फिर विडंबना की बात करता हूँ। हमारे जीवन की विडंबना ये नहीं है कि हम उत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। बंधु वो बिल्कुल गलत, मैं तो ये मानता हूँ। परंतु विडंबना क्या है? विडंबना ये कि तुच्छ लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफल होते जा रहे हैं। मान लीजिए कैसे मान लीजिए आपको मिठाई चाहिए थी, मिष्ठान चाहिए था, रसगुल्ला चाहिए था और वो आपको प्राप्त नहीं हुआ, ये विडंबना नहीं है। लेकिन विडंबना ये है कि आपने अपने जीवन में किसको घर कर लिया? गुटके को घर कर लिया। किसको कर लिया घर? गुटखे को। जो गुटखा खा रहे हैं आप, पान मसाला खा रहे हैं आप, जो तंबाकू का पाउच खा रहे हैं आप, वो आपके जीवन की विडंबना है। मिठाई नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन जो गुटखा आपने अपने जीवन में उतार लिया है वो आपकी विडंबना। विचार तो करो आप क्या खा रहे हो। एक भाई मेरे पास आया, वो 10-12 पाउच खाता था, तो हमने उससे बोला, मैंने कहा भैया ये खाना अच्छा है क्या? बोले नहीं महाराज जी अच्छा नहीं है। क्या स्वास्थ्य के लिए लाभकारी? बोले नहीं महाराज जी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं। फिर क्यों खाते हो? क्या करें महाराज आदत पड़ गई है, छूटता नहीं है। मैंने कहा एक काम करें, आपको अगर बुरा नहीं लगे तो कह दें। बोले हाँ बोलो, ये अच्छा नहीं है मानते हो? आप बिल्कुल मानते हैं। तो मैंने कहा आप घर के बड़े सदस्य हो? बोले हाँ बड़े सदस्य हैं, बिल्कुल बड़े सदस्य हैं। तो एक काम करो आप, ये जो गुटखा आप 10 खाते हो? हाँ बिल्कुल 10 खाते हो। मैंने कहा आपकी पत्नी कितनी उम्र की? बोले 3-4 साल छोटी। मैंने आपके बच्चे? बोले अभी ज़्यादा नहीं 13-14 साल के होंगे, एक बालिका है और एक बालक है, बालक 8-10 साल का है। मैंने कोई बात नहीं ठीक है, जितने आप पाउच खाते हो उससे आधे आप अपनी पत्नी को खिलाओ, उससे और आधे आप अपनी बालिका को खिलाओ, और उससे और कम 2-3 पाउच अपने छोटे वाले बच्चों को खिलाओ। अरे कैसी बात कर दी महाराज जी? मैंने कहा भैया कैसी क्या बात कर दी? जब आप छोड़ नहीं सकते हो तो उनको खिलाना चालू कर दो। नहीं ये नहीं हो सकता। मैंने कहा जब ये नहीं हो सकता है तो फिर खाना छोड़ दो। जब तुम खा रहे हो तो बच्चे भी खाएंगे, कल खाएंगे तो अपने हाथ से देने लग जाओ ना, क्या बात है, अपने हाथ से दो। वो मानेंगे तो है नहीं, क्योंकि तुम्हें देख रहे हैं खाते हुए। जब तुम्हें खाते हुए देख रहे हैं तो निश्चित तौर से वो तो खाएंगे खाएंगे। भाई आप लोग क्यों आ रहे हो अभिषेक कर रहे हैं? क्योंकि भैया आपके घर के बड़े सदस्य आते हैं अभिषेक पूजन करने, इसलिए आ रहे हो ना, इसलिए आ रहे हो कि हमारे पूर्वज कर रहे थे इसलिए हम कर रहे हैं। तो अब आप जो कर रहे हो ध्यान रखना वो आपके बच्चे भी करेंगे, ये मान के चलना। जो आपके संस्कार है वो उनमें भी पड़ेंगे, क्योंकि आप क्या हो? उनके आइडियल हो, उनके क्या हो? आदर्श पुरुष हो। तो अगर आपके जीवन में गलत है तो ये आपकी विडंबना है। अच्छी चीज नहीं मिली उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जीवन की ये विडंबना है कि हमने पाउच को, गुटके को घर कर लिया है, जो कि श्वास तन को करता है खराब, मन को करता है खराब और पूरे वातावरण को कर रहा है खराब, फिर भी हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। ये हमारी विडंबना है। बहुत से लोग यहाँ बैठे बैठे खाते होंगे, मैं कह तो नहीं रहा हूँ छोड़ो, अगर लगता है छोड़ना है तो भाव तो करो महाराज छोड़ना है, ये गलत चीज है, इसको हम छोड़ेंगे। इससे आपका जीवन सार्थक होगा और आपका परिवार भी प्रसन्न होगा, आपके परिवार में भी खुशहाली आएगी अगर आप छोड़ो। ये है हमारी विडंबना। एक दूसरी बात, हमें कोई अच्छा कल्याण मित्र नहीं मिला, ये विडंबना नहीं है। विडंबना ये है
कि हम अच्छे मित्र तो नहीं मिल पाए, लेकिन हमारे जीवन में आवारा मित्र मिल गया, आवारा दोस्त मिल गया। वो आवारा दोस्त, वो आवारा मित्र अगर मिल गया है तो क्या होगा? हमारे जीवन का सर्वनाश हो जाएगा, हमारे जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि आप जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं उस व्यक्ति के संस्कार निश्चित तौर से पढ़ते हैं, पढ़ेंगे ही, ये मान के चलना। इसलिए जीवन की विडंबना ये नहीं है कि एक अच्छा व्यक्तित्व आपके साथ नहीं है, जीवन की विडंबना ये है कि हमारा जो मित्र, हमारी जो संगति है वो खराब है। विचार करना आप अपनी संगति पर कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ आप रहते हैं। ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि हमारे योग्य नहीं है, आपका मन बोल जाएगा ये व्यक्ति कैसा है, अगर उसमें बुराइयां हैं तो उस व्यक्ति को छोड़ देना। ध्यान रखना, वो बहुत जल्दी वो बुराइयां आपके साथ आ जाएगी, आ रही है और आ जाती है। बहुत से लोग, अच्छे अच्छे लोग सिर्फ संगति के कारण बिगड़ गए हैं, सिर्फ कुसंगति में पड़े और संगति में आकर बिगड़ जाते हैं। बिगड़ते कि नहीं बताओ? आप सर्प को दूध पिलाते हो, क्या वो सर्प जैसे ही दूध पीता है उसके पास जाकर वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए, कितने ही कुछ कर लो, अगर कुसंस्कारी व्यक्ति के साथ आप हो, चाहे वो दारू पीने वाला हो, चाहे वो बीड़ी पीने वाला हो, चाहे वो सिगरेट पीने वाला हो, चाहे वो तंबाकू खाने वाला हो, कोई भी हो, उसका थोड़ा बहुत भी साथ अगर आपके पास है, या तो आप इतने प्रबल हो कि मैं उसको बदल सकता हूं, मैं नहीं बदलूंगा, तो बहुत अच्छी बात है, पूरा आशीर्वाद है, बदल के बताना, लेकिन तुम मत बदलना। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है बदलने की तो कोई दिक्कत नहीं, बदल देना तब तो अच्छी बात है। लेकिन होता कम हैगा ऐसा, बहुत कम लोग होते हैं जो बदलने की क्षमता रखते हैं, बदल स्वयं जाते हैं और वो सब आदत डाल लेते हैं। तो ये हमारी जीवन की विडंबना है। हम तीसरी बात, गुणवान नहीं बन सके, यह जीवन की विडंबना नहीं। मान लो हमारे अंदर गुणों के लिए हम चाहते थे कि हमें गुणों की प्राप्ति हो, हम वैसे बने, लेकिन हम गुणवान तो नहीं बन सके, तो क्या बन गए? अब विडंबना ये कि हम चालाक बन गए। चालाक मतलब मन की, वचन की, काय की कुटिलता, जो मन में अलग, वचन में अलग और काय से अलग, ये मन वचन काय की कुटिलता हमारे जीवन में घर कर रही है। अरे गुण नहीं हुए तो कोई बात नहीं, हम नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन कम से कम हम क्या चालाक तो नहीं बने। हम मन वचन काय को तो अच्छा रखें। हम मन वचन काय को अगर अच्छा नहीं रख रहे तो ये हमारे जीवन की क्या है? विडंबना है। ये हमारे जीवन की क्या है? विडंबना। ये विडंबना समझो, गुणवान नहीं बन पाए इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम चालाक बन गए, ये जीवन की विडंबना है। अच्छा नहीं बन सके, ये जीवन की विडंबना नहीं, अपितु हम सफल बन गए, ये जीवन। महाराज सफल तो बनना है ना, अभी तो आप सफलता के लिए 2-3 दिन से बोल रहे थे, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं बन सके मतलब आप सफल तो हुए हो, लेकिन किन कार्यों के माध्यम से सफल हुए ये उठा के देखो। अच्छा बनकर सफल हुए हो तो कोई बात नहीं, आप अच्छा बनकर सफल नहीं हुए हो। आपकी सफलता में अगर किसी को कष्ट है, किसी को दुख पहुंचाकर अगर आप सफल बने हो तो वो सफलता नहीं है, वो असफलता से भी बहुत बुरी बदतर स्थिति हैगी। क्योंकि जिस मुकाम पर आप पहुँचे हो उस मुकाम पर न जाने कितने पाप करके आप वहाँ तक पहुँचे हो, न जाने कितने आपने हिंसा करके आप वहाँ तक पहुँचे हो, न जाने कितने लोगों को दुखी कर कर आप वहाँ पहुँचे हो। और वहाँ पहुँचने के बाद अगर आप सफलता के डगर पर पहुँचकर, मंजिल पर पहुँचकर अपने आप को प्रसन्नता का महसूस करो, ध्यान रखना बिल्कुल नहीं, वो प्रसन्नता आपकी ज़्यादा समय की नहीं होगी। और बाहरी रूप से वो प्रसन्नता दिख रही होगी लोगों के लिए, बाहरी रूप से भले दिख रही होगी कि बाहरी रूप से प्रसन्न है, लेकिन अगर हमने अच्छा बन के सफल हुए तो बहुत अच्छी बात है। और खराब कार्य कर कर, पाप के कार्य कर कर अगर हम सफल हुए हैं तो ध्यान रखना, बाहरी रूप से आप प्रसन्न हो, लेकिन मानसिक रूप से आप कभी प्रसन्न रह नहीं सकते हो। आप या तो शारीरिक रूप से प्रसन्न, या तो आप शारीरिक रूप से परेशान रहोगे, या मानसिक रूप से परेशान रहोगे, या फिर अपने ही वालों से परेशान रहोगे, बिल्कुल परेशान रहोगे। एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बहुत पैसा कमाया अपने जीवन में, बहुत पैसा कमाया, और ऑपरेशन थिएटर पे जाते थे तो पहले पैसा हो गरीब व्यक्ति के साथ भी वो छोड़ते नहीं थे। और कम उम्र में ही चस्का लग गया, अब लगेगा भी कि करोड़ों रुपया लग रहा है तो करोड़ों कमाना है, लेकिन उन्होंने उस अपने जो डॉक्टरी के पेशे को उन्होंने बिल्कुल प्रोफेशनल बना लिया। हुआ ये कि सब हो गया, खूब धन हो गया, लेकिन हुआ 2 बच्चे हुए,
एक लड़की हुई, नाम नहीं बताऊंगा डॉक्टर का, पैसा अपार, इतनी संपदा जिसकी है नहीं, एक लड़की हुई, उस लड़की ने ऐसा कार्य किया कि उनकी पूरी जो इज्जत थी वो धूमिल कर दी। ऐसे परिवार में वो चली गई, बिल्कुल सब कुछ समाप्त हो गया। एक लड़का हुआ, अब वो लड़का भी कैसे हुआ पता है? वो लड़का हुआ तो वो हुआ अपंग। कैसा हुआ? अपंग। क्योंकि जिस व्यक्ति का धन, जिस व्यक्ति की संपदा लोगों को रुलाकर इकट्ठी की गई है, वो ना खुद भोग पाएगा ना दूसरा भोग पाएगा। वो बच्ची भी चली गई दूसरे घर में, और ऐसे घर में गई जहाँ वो जाकर भोजन भी नहीं कर सकता, पानी भी नहीं पी सकता। नाम लेना अच्छा नहीं है। कहाँ गई? उस घर में चली गई वो बच्ची। कहाँ गया तुम्हारा पैसा? किसके लिए रहा था? अब जो एक बेटा था वो अपंग है। अब सोचो, और फिर स्वयं अंत समय में स्वयं को क्या हुआ? स्वयं को लखवा लग गया। क्या लग गया? लखवा लग गया। रखी रह गई वो संपदा, सबकी सब वहीं रखी रह गई। और बच्चे का क्या हो रहा है? कौन संभालेगा उस बच्चे को? बच्ची गई, अब वो खाएंगे, वो दूसरी जो बच्ची जहाँ जिस परिवार में गई है वो भोगेंगे उस संपदा को। तुमने तो जिंदगी भर गरीब लोगों को खून चूस चूस के वो पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन वो सब कुछ बर्बाद हो गया। ये स्थिति है। क्योंकि क्या किया आपने? आप मंजिल पर तो पहुंच गए हो, लेकिन मंजिल पर कैसे पहुंचे हो? पाप कार्य करके अगर पहुंचे हो, दूसरों का गला दबा कर आप पहुंचे हो, तो वो ठीक नहीं। अगर आप ऐसे पहुंच रहे हो तो आप दुखी होगे। अभी अगर इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में दुखी होगे। क्योंकि टिट फॉर ट्रेट, जो बोया है वही काटोगे। जो आपने किया है आपको निश्चित तौर से मिलेगा, बिल्कुल मिलना ही मिलना है। आप अगर संत नहीं बन सके कोई बात नहीं, लेकिन दम्भी भी मत बनो। नहीं बन पाए, आपको मुनि महाराज बनना था, आपको साधु बनना था, आपको त्यागी बनना था, आप नहीं बन पाए। अब नहीं बन पाए तो गृहस्थ मार्ग में आ गए। तो अब गृहस्थ मार्ग में आ गए तो कम से कम साधु नहीं बने तो कम से कम सच्चा धर्म तो पाल लो, श्रावक धर्म तो पाल लो। अगर आप वो भी नहीं पाल पा रहे हो तो फिर तो ये बात मान के चलना, ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है। हम उत्कृष्ट मार्ग को नहीं अपना पाए, अरे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप निर्कष्ट तो मत अपनाओ। मध्यम मार्ग में गृहस्थ तो अच्छे बन जाओ। देखा मैंने 2-3-4 लोगों को कि जिन्होंने वो बनना तो चाहते थे उत्कृष्ट मुनि, लेकिन ऐसे बिगड़े कि वो श्रावक भी नहीं बन पा रहे हैं। बताओ, जिनकी भावना मुनि बनने की थी वो आज रात में खा रहे हैं, वो आज पार्टियों में यहाँ वहाँ जा रहे हैं, वो आज हर प्रकार के उन शोकों को कर रहे हैं जो नहीं करने योग्य है। तो ये तो और बुरी हो गई ना बात। ये विडम्बना कहलाएगी? अरे हम मुनि बनना चाहते थे, ये विडम्बना है कि हम इस कारण से नहीं बन पाए। ये विडम्बना नहीं है। विडम्बना ये है कि आप सच्चे श्रावक ही नहीं बन पा रहे हो, ये विडम्बना है। इसको मानो। हम जिस स्थान पर हैं उस स्थान को तो हम अच्छा माने, उस स्थान को तो हम आगे उसमें तो अच्छा करने का प्रयास करें। लेकिन हो ये रहा है वो नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं करना, वो नहीं मिला तो फिर हमें कुछ नहीं करना। एक ब्रह्मचारी जी थे, वो ब्रह्मचारी जी हम मतलब शुरू से देखते आए हैं, लगभग 45 साल की उम्र होगी उनकी। हमें उनने व्रत दिलाया, हम मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद वैसे हम किसी से बोलते नहीं हैं, अभी भी नहीं बोलते नियम के लिए कि आप नियम लो, पर क्या पता क्यों उनको देख के हमारे भाव हो गए, उनको देख के हमारे भाव हो गए। हमने कहा भैया आपको जो है प्रतिमा तो कम से कम ले लेना चाहिए। तो वो बोलते हैं, वो यही बात बोली उनने मुझसे, बोले महाराज जी जब छोड़ूंगा तो एक साथ छोड़ूंगा, जब छोड़ूंगा तो एक साथ छोड़ूंगा। डोंगरगढ़ की बात है कि पूरा 4 महीने चूका लगा। तो मैंने कहा देखो मैं आपके आहार करने नहीं आऊँगा। और ऐसे व्यक्तित्व थे वो, ऐसे व्यक्तित्व थे कि पूरे संघ की सेवा, पूरे संघ की वैयावृत्ति करते थे, बहुत पुराने ब्रह्मचारी जी थे। तो हमने उनसे कहा, मैंने कहा देखो भैया मैं आपके आहार करने नहीं आऊँगा। तो बोले महाराज जी भले ही मत आना। क्या बोले? बोले भले ही मत आना, मैं तो बनूंगा तो सीधे मुनि बनूंगा, प्रतिमा वर्तिमा मैं नहीं लूँगा, एक साथ छोड़ूंगा। हमने कहा देखो सीढ़ियों से चढ़ो। आचार्य भगवान बार बार बोलते हैं कि हर चीज़ का आनंद लेना चाहिए। पहले 2 प्रतिमा लो, फिर 3 लो, फिर 4 लो। मैंने कहा वो तो मुझे मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करता। ये तो मुझे मौका नहीं मिल पाया है। तो फिर भी वो नहीं माने। अंत में उनसे हमने फिर कहा कि भैया मान जाओ, क्योंकि थोड़ा सा हमारा जब कोई मानता नहीं है तो थोड़ा गुस्सा भी आ जाता। तो एकदम गुस्से में हमारे मुख से निकल गया कि ध्यान रखना तुम जो है ना, जो एक रोटी के चक्कर में आधी रोटी भी छोड़ दोगे, कल तुम जब चाहोगे ना तब तुम्हें दीक्षा भी नहीं मिलेगी। जब तुम चाहोगे ना तुम्हें दीक्षा भी नहीं मिलेगी, मान जाओ मेरी बात। अरे महाराज जी कुछ नहीं, ले लूँगा मैं, आप चिंता नहीं करो।
वो नहीं माने। 4 महीने पूरा चौका लगा, मेरे आहार नहीं हुए, उनको अपने आहार की चिंता नहीं, परिवार के पूरे लोग लगे और मेरी भी जिद, साधु हट तो बाल हट और साधु हट एक ही होती। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा चाहे जो हो जाए, वो जिस दिन प्रतिमा लेंगे उसी दिन आहार करने आऊँगा, उसके पहले नहीं आऊँगा। हुआ ये, रामटेक की में दीक्षा थी और पुण्य तो उस व्यक्ति का था, आचार्य श्री बहुत लाइक करते थे उस व्यक्तित्व को। सबसे पहले दीक्षा में उनका नाम, सबसे पहले ऊपर प्रथम में उनका नाम दीक्षा में। बहुत अच्छी बात है कि अब दीक्षा में उनका नाम था, वो तो 2-3 साल गुजर चुके बात की बात थी। अब सबसे पहले उनको बुलाया गया, अब सबसे पहले बुलाया गया, बुलाने के बाद वो आचार्य श्री के चरणों में वो बोल रहे हैं आचार्य श्री दीक्षा ले लो, और वो बोल रहे हैं मैं दीक्षा नहीं ले पाऊंगा। वो बोल रहे हैं मैं दीक्षा नहीं ले पाऊंगा, फूट फूट के गुरु के चरणों में रो रहे हैं। बोले दोनों घुटने मेरे काम करना बंद हो गए, दोनों घुटने मेरे काम, बड़ा सबसे बड़ा साधु बनना था, 1 नंबर बनना था उनको। बोले मेरे दोनों घुटने जो हैं वो काम करना बंद हो गए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के बिना आप नहीं चल सकते हो। क्या? ऑपरेशन के बिना आप नहीं चल सकते हो। अब वो आप दीदी तो समझ गई कि कौन से हैं, नहीं समझे? अब बताना ठीक नहीं है, बाद में बता देंगे। ऑपरेशन के बिना आप नहीं चल सकते हो, ऐसा उन्होंने महाराज जी से कहा। और जैसे आचार्य जी के पास वो मेरे पास रामटेक में आए, फूट फूट के रोने लगे। बोले महाराज उस वक्त आपने कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम रोगे, वो आपके शब्द लग गए। आपने कहा था ना रोगे, आज मैं रो रहा हूँ, सामने दीक्षा खड़ी है और मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है, मेरे दोनों घुटने काम करना बंद कर दी। मैंने कहा था ना भैया ले लो ले लो, उससे पुण्य बढ़ जाता तो हो सकता है ये रोग दूर हो जाता, कुछ ना कुछ टल जाता, पुण्य इकट्ठा कर लेते। लेकिन 4 साल पहले 3-4 साल पहले की बात है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब रोना ही तुम्हारी किस्मत में लिखा है, रोना ही तुम्हारी किस्मत में लिखा है। तो अब यही है, हम अच्छा नहीं बन पाए, हम मुनि नहीं बन पाए, लेकिन कम से कम जो है वो तो बन जाए, हम वो भी नहीं बन रहे। अब वो भी चला गया, वो भी चला गया। अब फिर बाद में भली प्रतिमा ली और आज प्रतिमा लेकर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन वो मुनि तो नहीं बन पाए, वो रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए। बिल्कुल सत्य घटना आपके सामने रख रहा हूँ। वो जो व्यक्तित्व अशोकनगर के हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा, अशोकनगर के व्यक्तित्व हैं, समझ जाएंगे जो लोग जानते होंगे। संघ में सबसे ज़्यादा चौका वही लगाते हैं और सबसे ज़्यादा वैयावृत्ति वही करते हैं, ऐसे वो व्यक्तित्व हैं। और आगे बढ़ें तो कुछ लोगों की मानसिकता होती है, बच्चे लोगों की, हम बाहर नहीं जा सके, हम बाहर नहीं पढ़ सके, हम बहुत कुछ बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए। ये विडम्बना नहीं है। विडम्बना क्या है? विडम्बना आज ये है कि जो लोग बाहर गए और बाहर जाकर स्थिति क्या हो रही है, वो शराबी बन गए, वो जुआरी बन गए, वो ऐसी कुसंगति में पड़ गए और अपने जीवन को उन्होंने खराब कर लिया। ये विडम्बना है। अगर आप नहीं बाहर जा पाए तो विकल्प नहीं करना, जो लोग नहीं जा पाए, लेकिन जो गए हैं और जाकर अपने जीवन को जिन्होंने समाप्त कर दिया, ये जीवन की विडम्बना है। इंदौर चतुर्मास किया, वहाँ का इतिहास देखा, बुंदेलखंड के बच्चे, बुंदेलखंड जिसको कहते हैं कि जैन धर्म कहाँ है, तो बोले बुंदेलखंड में वो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और उनके शौक और उनके सब कुछ देखोगे तो क्या है, सब बर्बाद हो गए हो। लेकिन आपको पढ़ाना है, आपको लिखाना है। पढ़ाई जैसे गांव में होती ही नहीं है, बाहर ही पढ़ाई होती है और बाहर ही सब कुछ मिलता है। और बाहर जाने के बाद सब संस्कार समाप्त हो गए, सब मर्यादाएं समाप्त हो गई, सब नियम कायदे एक कोने में रखे रह गए और सब कुछ समाप्त हो गया। तो ये मत मानना कि हम बाहर पढ़ नहीं पाए, नहीं, ये जीवन की क्या विडम्बना नहीं। विडम्बना तो ये बाहर जाकर अपने जीवन को जिन्होंने समाप्त कर लिया, ये विडम्बना है। और ये मान के चलना, एक और बोलता हूँ, लोग बोलते हैं मेरी शुद्ध बुद्धि का स्वामी बन जाऊँ मैं। कैसी बुद्धि का? शुद्ध बुद्धि का स्वामी बन जाऊँ। बहुत अच्छी बात है। ये अगर नहीं बन पाए भाई, हम शुद्ध बुद्धि का स्वामी नहीं बन पाए, पर विडम्बना ये है कि आप सूक्ष्म बुद्धि के स्वामी बन गए। क्या बोलना चाहते हो? शुद्ध बुद्धि ये है कि जीवन में सरलता, सहजता, पवित्रता आ जाए, ये शुद्ध बुद्धि है। और सूक्ष्म बुद्धि क्या है? हम पढ़ने गए थे आगम को, गए थे धर्म को समझने, अब सूक्ष्म बुद्धि बन गई। और सूक्ष्म बुद्धि ऐसी बन गई कि हमने अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो अब टांग खींचने लग गए दूसरों की। भैया ये ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं कर रहे हो, अरे तूने छीन लिया मेरे को, सोला खराब हो गया। ये छोटी छोटी बातों पे उस धर्म को बहुत कठिन बना दिया हम लोगों ने, बहुत कठिन बना दिया। क्यों? क्योंकि अब हमारी वो जो बुद्धि है शुद्ध नहीं बची, सूक्ष्म हो गई है। ये हो गया आएगा। एक बच्चे की बात बताता हूँ। एक बच्चा आया, वो बच्चा आया और दादी जो थी उसकी, दादी लोग बैठी यहाँ पर, दादी लोग ध्यान से सुन लो, वो बहुत गुस्सा कर रही थी उस दिन। तो उस बच्चे ने बोला, क्यों आज क्या है, क्यों
आज अष्टमी की चतुर्दशी है। बोले आज अष्टमी की चतुर्दशी है। बोले क्यों? बोले वो जो दादी गुस्सा उसी दिन ज़्यादा करती है जिस दिन अष्टमी चतुर्दशी होती है। या तो दादी का उपवास रहता है, या दादी का जो है वो रस का त्याग होता है, या कुछ होता है खाने को मिलता नहीं है और दादी की गर्मी बढ़ जाती है, वो चिड़चिड़ करती है, गुस्सा करती है कि अरे शुद्ध बनने गए थे आप, लेकिन क्या कर दिया, सूक्ष्म बन गए। आपने बुद्धि को इतना सूक्ष्म बना लिया कि जरा जरा सी बात पे दूसरों की कमियां निकाल रहे हो, गलतियां निकाल रहे हो आप। तो ये बुद्धि आपकी क्या हो गई? ये आपकी बुद्धि सूक्ष्म जरूर हो गई है, लेकिन सूक्ष्मता कोई काम की नहीं है। ये सूक्ष्मता जो है और खराब है। धर्म को इतना कठिन मत बनाओ। शुद्ध बुद्धि करने गए हो तो वास्तविकता में शुद्ध बनो, बुद्ध बनो, तब तो आपका कल्याण होगा। विडम्बना ये नहीं है, विडम्बना ये कि जो आप अपने जो धर्म को कठिन बना रहे हो, ये विडम्बना। छोटा सा बच्चा वो क्या बोल रहा है, क्या आपको देखकर वो जज कर रहा है कि आज अष्टमी चतुर्दशी है। मतलब अष्टमी चतुर्दशी को ग्रंथों में लिखा है गुस्सा करना चाहिए, कषाय करनी चाहिए, नाराज होना चाहिए। तो काय को कर रहे हो भैया ऐसा उपवास? काय को रस त्याग कर रहे हो? काय को ऐसा इस प्रकार का कर रहे हो कि बच्चे इस प्रकार की परिभाषा बनाए धर्म की? ऐसी धर्म की परिभाषा, ऐसी बुद्धि नहीं बनाना हमें, ऐसी सूक्ष्म बुद्धि नहीं बनाना हमें। तो कैसी बनाना है? शुद्ध बुद्धि बनाना है। हम कैसे इस बुद्धि के मालिक बने? शुद्ध बुद्धि के मालिक बनेंगे तो बहुत अच्छी बात यह होगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, ये वास्तविकता है। अगर हमें कहीं पहुंचना है तो अपने आप को उत्कृष्ट और महान बनाना है। उस उत्कृष्ट और महान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पीड़ाओं को तो झेलना ही पड़ेगा। पुरस्कार जब ही मिलता है जब पीड़ाएं झेलते हैं। निर्मलता तभी आती है जब हम क्या करेंगे, वो सोना तभी निर्मल होगा जब अग्नि परीक्षा देगा, वो तभी होगा। वह समंदर की गहराई में हम तभी गोता लगा सकते हैं जब हम प्रयास करेंगे, गोता लगाने के लिए बढ़ेंगे। ऊंचाइयों पर हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम प्रयास करेंगे पहुंचने के लिए। सिद्ध शिला पर तभी पहुंच पाएंगे जब हम महावीर बनने के लिए तैयार होंगे। तभी तो वो महावीर हम बने, हमारे जीवन में हम महावीर के गुण लाएं, तब हम उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ें, यही भावना है। और आगे आप ऊंचाइयों तक छुएं, यही भावना है। बार बार रोज़ रोज़ मैं एक ही बात पे प्रेशर दे रहा हूँ कि हमें किससे जुड़ना है, भगवान बनना है। तो भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना करनी पड़ेगी। अभी भी लोग कम आए हैं, अभी प्रयास आपका कम है, अभी दुकानदारी आप नहीं कर पा रहे हो। जितने लोग आए हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, जो आ रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन और लोगों को साथ लाएं और अपना पुण्य बढ़ाएं। असली कमाई वही होगी, असली ग्राहकी वही होगी। अभी कोई आज लाया, एक आध व्यक्ति नया आए थे, बहुत अच्छी बात है, लाना है आपको। अब मैं अभी इतना ही देख पा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ इतना ही होंगे, चले गए, लेकिन लोगों को लेके आना है। जितना आप लाओगे उतना पुण्य आपके उसमें खाते में जमा होता चला जाएगा और ब्याज से ही आपका कल्याण होता चला जाएगा। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनना है? सुनना है। अंत में आपको आचार्य भगवान की बात सुना देता हूँ। आदमी की जो व्यक्तित्व की सोच है, देखने का जो नजरिया है, यदि अच्छा होता है तो बुराई में भी वो क्या करता है, अच्छाई निकाल लेता है। प्रतिकूलताओं में भी वो अनुकूलता को खोज लेता है। बिल्कुल निश्चित बात की फलना, वो गुण और दुर्गुणों में भी वो गुण को देख लेता है। ऐसे महान व्यक्तित्व होते हैं जो बुराइयों में भी अच्छाई निकाल देते हैं। एक बार की बात है, आचार्य भगवंत जो हैं सामायिक के लिए खड़े हो रहे थे, तो एक महाराज जी पहुंचे, आचार्य श्री जी थोड़ा सा उतर जाइए पाटे से। तो बोले क्यों? बोले ये पाटा जो है इसमें बड़े बड़े छेद हैं, ये जो पाटा है बड़े बड़े छेद है, इसमें तकलीफ होगी। बोले किसे तकलीफ होगी? आचार्य ने कहा, बोले शारीरिक तकलीफ होगी इसलिए। तो आचार्य भगवान बोलते हैं यही तो है हमारी कमी कि हम बाहरी जो द्रव्य हैं, उन बाहरी द्रव्यों में हम राग द्वेष कर रहे हैं, उसमें अच्छा बुरा देख रहे हैं, इसलिए हमें केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। केवल ज्ञान नहीं होने का कारण ही है कि उन बाहरी द्रव्य को हम देखते जा रहे हैं और उसमें हम अपनी हे उपादेय बुद्धि लगा रहे हैं, बार बार उसको छोड़ रहे हैं। क्या क्या हमारे योग्य है, क्या अयोग्य, इसी में लगे हम, योग्यता योग्यता में। तो महाराज जी जो बोले आचार्य श्री जी बड़ी विनय पूर्वक बोले, ऐसे आचार्य श्री सामने ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती कि बड़ी विनय पूर्वक बोले, आचार्य श्री जी इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर मान लो बाहरी वातावरण और बाहरी सामग्री अच्छी होगी तो साधना अच्छी होगी, बाहरी सामग्री अच्छी होगी तो साधना अच्छी होगी। तो आचार्य श्री कहते हैं कौन कहता है कि बाहरी जो साधना, बाहरी जो साधन है वो खराब है?
आपका मन खराब है तो बाहरी साधन खराब है। अगर आपका मन अच्छा है तो बाहरी साधन भी अच्छा बन सकता है। आप निमित्त, क्या बोला, आप निमित्त को अच्छा बुरा मत कहो, आप निमित्त को राग द्वेष, निमित्त से राग द्वेष नहीं करो। आपने बाहरी निमित्त को स्वीकार कर लिया है तभी आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाओगे। कष्टों को और व्याधियों को सहन करने के बाद ही हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये हमारी कमी है कि थोड़ी सी प्रतिकूलता होती है और हम छोड़ देते हैं। ये हमारी भी कमी है कि हमें पाटा देखते हैं भैया क्योंकि तकलीफ हो जाती है, लेकिन आचार्य श्री ऐसे हैं कि अपने शरीर से मोह ही नहीं करते हैं और शरीर से निर्मोह रहते हैं और इस प्रकार से चाहे जहाँ चाहे जैसे बैठ जाते हैं। ऐसे आचार्य भगवान, ऐसे गुण हमारे अंदर तो नहीं है, हम भावना बातें, ऐसे उनके जैसे गुण हमारे अंदर भी। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि।